नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राज तिलक आज रांची झारखंड में, क्योंकि 3 अलग अलग राज्यों में चुनाव है। ये कारवां झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हर जगह पहुंचेगा। जनता के सवाल नेताओं के साथ हर रोज रात 8 बजे। और सवाल ये है कि झारखंड की चुनावी स्थिति को जरा समझिए। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, जहां हेमंत सोरेन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी साथ है, आरजेडी साथ है, चुनावी मैदान में है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि अलग अलग आजसू के साथ चुनावी मैदान में उठती है। एक सीट उन्होंने, एक टिकट एलजेपी को भी दिया है। किस गठबंधन पर जनता करेगी भरोसा, किसकी होगी जीत, क्या है यहाँ के मुद्दे? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाओं को छोड़कर क्या सिर्फ भावनात्मक बातें की जाती है धर्म के इर्द गिर्द या फिर जाति के इर्द गिर्द, ताकि लोग इस उकसावे में आकर वोट डाल दें उनके लिए? लेकिन जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, शिक्षा की, अच्छे स्कूलों की, ताकि पलायन कम हो, नौकरियां मिले, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। रांची की जनता आज पूछेगी सवाल, और सामने जो मंच पर नेता है उनका परिचय आपसे करा देते हैं, क्योंकि चारों पार्टी से हमने बुलाया है, दोनों गठबंधन की तरफ से। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तनुज खत्री जी, प्रवक्ता जेएमएम के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विजय साहू साहब है, जनरल सेक्रेटरी आजसू के, तालियों के साथ अभिनंदन आपका। आलोक कुमार दुबे जी, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करती हूँ, और सवाल यही है कि मतलब एक वादा था ना कि बहुत मिनरल रिच स्टेट बन रहा है, अलग होके राज्य बन रहा है। 24 साल हो गए, 13 सीएम यहाँ पर, 13 बार सीएम बदले जा चुके हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन, अस्थिरता का दौर चला, भ्रष्टाचार के इतने गंभीर गंभीर आरोप लगे, बड़े बड़े मामले आए। झारखंड की आज स्थिति अगर बाकी राज्यों में हम देखें, कई मायनों में, कई इकोनॉमिक मापदंड पर एकदम दयनीय स्थिति है। क्यों है ऐसा? आपकी सरकार यहाँ चली 5 साल। देखिए, हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल से यहाँ पे काम कर रही है, और पूरे राज्यवासियों ने देखा है कि उन्होंने क्या काम किया है। लेकिन आपका सवाल जो है अंजना जी, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा करता है। सारी उंगलियां उन पर खड़ा होती है कि आपने जब झारखंड अलग हुआ तो आपने झारखंड को बर्बाद कर दिया, आपने झारखंड को एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स से बर्बाद कर दिया। इस आरोप से भारतीय जनता पार्टी नहीं बच सकती है। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री जब इस राज्य को मिला, तो आपने उनको झूठे आरोपों में 5 महीने तक जेल में बंद रखा, और इस जेल का जवाब वोट से देने जा रही है जनता। जवाब दीजिए आप। जेल का जवाब वोट से मिलेगा। वो कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से मिलेगा। एक आदिवासी बेटे को आपने जेल में डाल दिया। देखिए, राज्य की जनता के बीच जो गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। कि हेमंत सोरेन की सरकार जब आज जो राज्य में चल रही है, जब 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये जनता के बीच थे, तो उन्होंने वायदे बड़े बड़े किए थे। नौकरियां देने का वादा किया था युवाओं से, महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कही थी, दे दिया। उसके अलावे अभी और देने जा रहे हैं दिसंबर में 2500 रुपया, लास्ट में दिया। 2500 रुपया। मैया योजना कब स्टार्ट किया आपने? 2500 रुपया दिसंबर से मिलने जा रहा है माताओं बहनों को। अच्छा। 2500 रुपया मैया सम्मान, मैया सम्मान के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इंडिया गठबंधन है। मैयाओं का सम्मान होगा, माताओं बहनों का सम्मान होगा। आपके पास रखना चाहता हूँ। इनकी तरह नहीं, मैं 2-3 विषय आपके साथ रखना चाहता हूँ। दिल्ली के जो महिला सम्मान की लोग बात कर रहे हैं, ये जो महिला सम्मान की बात की जा रही है, इनसे जगह पूछिएगा कि राज्य महिला आयोग का गठन अब तक क्यों नहीं हुआ, जबकि 26,000 से ज्यादा आवेदन वहां लंबित हैं। आप भी जानते होंगे कि महिलाओं की समस्याएं क्या होती है, या तो कार्यस्थल पर यौन शोषण का मामला, दहेज उत्पीड़न का मामला, या महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसके मामले होते हैं। राज्य सरकार की इतनी संजीदगी इनकी अगर होती तो मैं समझता हूँ राज्य महिला आयोग का गठन हो गया होता, महिलाओं के मुद्दे सुलझाए जाते। पार्टी क्यों इंडिया गठबंधन को लोग साथ दे? आपका देखिए, एक पर्यटक आए हैं आसाम से, पर्यटक बन के, और नफरत फैलाया जा रहा है। बेगाबाद का नाम, भवनाथपुर का नाम बदल देंगे, उद्योग नहीं लगाएंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, बांग्लादेश को भगाएंगे। यह है पर्यटक, इसको पर्यटक बोलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अरे मधु कोड़ा कहाँ है रे बाबा? अरे मधु कोड़ा कहाँ गया रे भाई? कहाँ है
कोड़ा, बुला मधु कोड़ा को। मधु कोड़ा पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला के बोला, मधु कोड़ा ने पूरे झारखंड को लूट लिया, पूरे झारखंड को मधु कोड़ा ने लूट लिया। ये पूछिए। अब तीसरा आइए, तीसरा है कि उत्तराखंड में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली हुकूमत बनी, रास्ते पर चला है। यहाँ बीजेपी की सरकार बनी, बेरास्ता चल रहा है, बेरास्ता चल रहा है। आप बोले जल्दी से। जिस दिन काम करने का मौका मिलेगा, मैं वर्तमान हर दिन काम सरकार होगा। में शामिल प्रवक्ताओं से मेरी क्वेश्चन सवाल है। हाँ। ये सवाल पूरा राज्य कर रहा है अंजना जी पर्यटक का कि जवाब दो। 152 दिनों में चंपई सोरेन जी ने क्या गलती किया था कि 152 दिनों में पूरे उनको देश कुर्सी में से हटाने का काम यही किया। तो काम किया। अरे वो भी आदिवासी का काम बेटा किया थे, भाजपाओं ने। केवल हेमंत झारखंड सोरेन की ही सरकार आदिवासी को का बेटा है अस्थिर क्या इस करने देश का में? काम किया। क्या वो दूसरे पूरा दुनिया से आए 5 थे? साल चंपई हेमंत सोरेन को सरकार जिस को तरह कैसे से गिराया जाए? इन लोगों ने अपमानित किया है ना, पूरा पूरा 5 साल झारखंड यही काम प्रदेश किया। ये सवाल कर रहा है कि चंपई सोरेन का क्या गुनाह था? ठीक है, इसका एक ये जवाब पूरे दीजिए, राज्य को जनता के लूटने का सवाल काम किया है। चाहिए। केवल एक अंजना जी, परिवार, केवल एक अंजना जी, परिवार के लिए पूरा अंजना जी, महागठबंधन की सरकार माथा झुकाए रहती है। अंजना ये जी, नहीं चलने वाला है। अगर हेमंत सोरेन आदिवासी बेटे हैं तो चंपई सोरेन का क्या कसूर? देखिए इसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, हम सब जब केला लेने जाते होंगे तो बोलते होंगे 1 दर्जन दे दो। अरे आंसू को तो 10 में निपटा दिया, ये क्या बोलेंगे? अरे 1 दर्जन केला नहीं मिला इनको, 10 सीटें, ये क्या बात करेंगे? और रही बात किसी टाइगर की, रही बात किसी टाइगर की, तो टाइगर बनाना झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़े से बड़े टाइगर को पैदा करने का काम किया है। और टाइगर को चूहा कौन बनाता है? टाइगर को चूहा भाजपा बनाती है। चंपई सोरेन का नाम नहीं लिया आपने। चंपई सोरेन का अंजना जी, भैया आपने बोला कि मैया योजना में जो लाभ मिल रहा है, जो पैसा आप दे रहे हैं, उस माँ से पूछिए जो अपना बेटी खोई है, उस माँ से पूछिए जिसकी बेटी का रेप हुआ है। आप क्या खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल बताइए। पूछना चाहिए देश में। ये 60-40 क्या है ये? अंजना जी आपको बोलेंगे कि भारत में एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो सरकारी पैसा से BMW खरीदता है और खुद 10 चलाता लाख है। का सूट किसने खरीदा? हवाई जहाज किसने खरीदा? नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा ना, अपने दोस्तों के पैसों से खरीदा क्या? वैसे किससे मतलब पूछूं, ये तो चंपई सोरेन यहाँ है नहीं, देखिए, जहाँ पर तक आप ही ने चंपई- गले लगाया तो आप ही जवाब जी दीजिए। जहाँ तक चंपई सोरेन जी का प्रश्न है, आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने की बात आ रही थी, उनकी पीड़ा जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई नेता अगर पर इस आप ही विषय में लोग कोई कहते थे बोले ना तो मैं समझ- भ्रष्टाचार में डूबी सरकार चल रही है, तो फिर उसके मुख्यमंत्री वोट भी तो रहे ना उतने महीने, तो उनको आपने फिर गले लगा लिया। देखिए 5 महीने जो सरकार चली, हाँ, आप ढूंढने से भी उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं मिलते। क्या आप लोग वोट खरीदने का काम नहीं कर रहे हैं? जवाब दीजिए। देखिए महिलाओं के सम्मान के विषय में इस तरीके की पैसे बांटने की बात नहीं कहिए। आपके घर में भी कोई महिला होगी, उसको भी मिलेगा। हम नहीं देखेंगे कि भाजपा ही है कि कांग्रेसी है, उसको भी मिलेगा। बालू के नाम पे जो लूट हो रही है, इसका समस्या का समाधान कैसे होगा? 4,000 का बालू 12,000 में बिक रहा है। इतना पैसा जो लूट के रखे कैसे निकलेगा? एक भी अबू आवास का उद्घाटन अंजना जी अभी तक नहीं हुआ। इसका इस जवाब राज्य में। दीजिएगा आप। देखिए बिल्कुल देंगे जवाब इसमें अंजना आपका जी। 0 सन्नाटा हो गया। को- लगातार सारे लोग यहाँ पूछ रहे हैं, 1 सेकंड प्लीज। बालू में भ्रष्टाचार, उस पर क्या जवाब है? उस पर यही जवाब है ना कि भारतीय जनता पार्टी, क्या प्रमाण है इनके पास? अगर ये बोल रहे हैं तो जनता- अरे 10 लाख का सूट पहनने जनता वाले पूछ लोग रही है। क्या प्रमाण जनता है? का सवाल है ये। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर संभालना मुश्किल हो जा रहा है। कानून व्यवस्था, आप बोलिए इस बार उनसे पूछिए। देखिए कानून व्यवस्था नया जवाब दीजिए। पहले भी हुआ करते थे। आज के दिन कानून को अगर कोई तोड़ता है उसकी गिरफ्तारी होती है। या फिर युवाओं को आंदोलन करना पड़ेगा, छात्रों को? देखिए सिर्फ मैया योजना नहीं मिला है, अरे 2 लाख छात्रों की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, ये शब्द सुनाई नहीं देता ये क्या आप मुद्दे नेताओं तो को? आने ही बंद हो गए। ये छात्रों की मुद्दे आ ही बात नहीं कर रहा रहे है। हैं। छात्रों की शिक्षा बात की कर रहा बात है। होती नहीं है झारखंड में। धीरज साहू 400 करोड़ से ज्यादा उनके घर पे मिला था, मतलब कि उनके ठिकाने पे कैश मिला था। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है कांग्रेस का? आप इतना पैसा आप लोगों ने कभी देखा है जीवन में एक साथ? हाँ बहुत अच्छा राज्य सवाल के- किया है, बहुत अच्छा सवाल राज्य के किया है। मुद्दे और उस परिवार तभी के समाधान योगदान को होगा। भी याद कर लिए। चाहे 1961 का
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई अरे, हो, चाहे योगदान हिंदुस्तान नहीं, को बनाने में रहो, पैसे की बात वो हो रही है। हाँ, पैसे की बात कर रहा हूँ। उस पैसे का हिसाब सरकार को मिल गया है और वो बाहर है। पैसे का हिसाब मिल गया है। वो पैसा कोई भ्रष्टाचार के पैसे नहीं है, वो भ्रष्टाचार के पैसा नहीं है। वो रघुवर दास का लुटाया हुआ पैसा, कमाया हुआ नहीं है। वो पैसा अपना कमाया हुआ पैसा है। भ्रष्टाचार की राजा दोनों हाथों से लूट, फिर बस पीछे पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। भ्रष्टाचार के राज में कर 2 नंबर का काम, ईमानदारी के हर साधन में उठाएगा झारखंड नुकसान। बालू के कारोबारी बहुत परेशान है क्योंकि उनका मकान नहीं बन रहा है। पकड़ा 1 करोड़। सुनिए सवाल। चाहे वो 1000 हो चाहे वो 25 हो, ये आखिर बंद कब होगा और एक मिडिल क्लास को ये बोझ कब तक सहना पड़ेगा? विगत 5 वर्षों में जो हालात झारखंड में उत्पन्न हुए, आज आर्थिक स्थिति जो है लोगों की इतनी दयनीय हो गई कि सरकार जो मदद की घोषणा कर रही है, इस बात का प्रमाण है कि आपने समय रहते केंद्रीय योजनाओं का जो पैसा मिला उसका उपयोग अगर किया होता तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलती। आरोप ये लगता है, बाबू पैसा दीजिए। एक सेकंड। आरोप ये लगता है कि आप कहते हैं जहाँ डबल इंजन की सरकार है वही विकास बोलिए आप लोग। जो बात कही बीजेपी वाला झूठ बोलता है, झूठ बोलता है बीजेपी वाला। एक सेकंड, आप लगातार मत बोलिए सर। ये जितनी योजनाएं लाए, 15-25 रुपया में पेट्रोल कहाँ है? अबू आवास एक भी अबू आवास। यही हेमंत सोरेन बोलते थे कि ऐसा आवास दूंगा जहां पर बहू के लिए अलग कमरा, बेटा के लिए अलग कमरा, बाप के लिए अलग कमरा। एक भी अबू आवास का उद्घाटन किया है क्या? एक भी अबू आवास पूरे 5 साल में उद्घाटन किया है क्या? कांग्रेस क्या बात करेगा? 50 साल से यहाँ शोषण करने का काम किया यही कांग्रेस पार्टी का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी जेएमएम के गोद में खेलने का काम कर रहा है। कि झारखंड के छात्रों के रोजगार की आप बात कीजिए, तू मैं करने आप क्या करिएगा? नहीं, हम करेंगे। आपका क्या हम लोग रोडमैप हर है? डिपार्टमेंट में कितना सैंक्शन पोस्ट है और कितना खाली है वो हम लोग ने आंकड़ा निकाला है। और आज देखिए मैनिफेस्टो में 2,87,000 लोगों को 3 महीने के अंदर नौकरी देने का बात हम लोगों ने किया। झूठ का बुलंदा नहीं कि साल भर में 5 लाख और 5 साल में 25 लाख, इतना नौकरी है ही नहीं। प्रैक्टिकल चीज ये लोग करते हैं क्या? आप क्या कीजिएगा? और प्रैक्टिकल चीज करते हैं। ये लोग कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं है। ये सरकार बनी झूठ की बुनियाद पर कि 2 लाख रुपए कृषि ऋण माफ हो गए, 2,000 रुपए बूढ़ा बूढ़ी को प्रति माह पेंशन मिलता है, मैया योजना मिल रहे हैं, 200 यूनिट बिजली माफ हो गया। नौकरी शब्द सुनाई नहीं दिया क्या? नौकरी मिल रहे हैं। छात्र शिक्षा पे कुछ तो बोलिए। लीजिए, सरकारी नौकरियां 5 वर्षों में जितना हेमंत सोरेन की सरकार ने दिया है गिनते गिनते थक जाएंगे, गिनते गिनते थक जाएंगे। नंबर 1, नंबर 2 रोजगार के लिए किस नियम और नीति के तहत देंगे? बिना नियम और नीति तहत का नौकरी बांटेंगे या बैठेंगे? मेरा यही सवाल है कांग्रेस के जो नेता हैं कि इन्होंने सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल क्यों कहा? फान अंसारी जी ने माफी मांग लिया है। केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको मंत्रालय से हटाइए, उनको मंत्रालय से हटाइए। माफी से काम नहीं चलेगा। उनको हटाइए, उनको बर्खास्त कीजिए। हमारी महिला दीदियों को अपमानित शब्द का प्रयोग किया है, उनको हटाना पड़ेगा। झारखंड कर रहा है सवाल, दीदियों को अपमानित कर रहा है लोग। इरफान अंसारी पर कार्रवाई कब होगी? तो आखिर हमारे बच्चे जाए तो जाए कहाँ? सहारा का पैसा अब तक क्यों नहीं मिला? अंजना जी, सहारा के निवेश अंजना जी, पैसा अंजना जी, इनके नेता तो ऐसे हैं कि बिहार और यूपी के लोगों को बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं। ये लोग तो बिहार और यूपी के लोग को कि सहारा के निवेश कि आप पैसा वापस करेंगे। उन्होंने कहा मैं वादा करता हूँ पैसा दूंगा, लेकिन उम्मीद नहीं है। मंत्री और विधायक देखिए, ये लोग वर्तमान लोग बिहार और यूपी को, बिहार या यूपी के लोग को ये लोग बांग्लादेश से कंपेयर, बांग्लादेशी घुसपैठियों से कंपेयर करते हैं। ये देश हमारा है, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बांग्लादेश से आघात पहुंचा रहे हैं, आक्रांत लोग हैं। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेशी यहाँ घुसे हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। मेरा एक सरकार से सवाल है, आप लोग रोजगार की बात करते हैं, एक एग्जाम तो आप लोग ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे फेयरली, और आप बात कर रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई, इसका दुख है हमें। नीट परीक्षाएं तो हो रही है, यूजीसी हो रही है,
उसका पर्चा लीक हो गया, सारी नीट का पर्चा लीक हो गया, लेकिन सीबीआई जांच की मांग नहीं करेंगे भाजपाई। अरे सबको भेज दिया था कप प्लेट धोने के लिए, तमिलनाडु, हैदराबाद, कर्नाटक, क्यों बोलने लगते हो? भेज दिया था कप प्लेट धोने के लिए, सबको कप प्लेट धोने के लिए भेज दिया था। आप बोलेंगे, मैं भी आपके पीछे बोलूंगा। सब में वही जवाब तो नौकरी नहीं दिए थे, सब में वही जवाब, आप लोगों ने एक नौकरी नहीं दिए। आपके मंत्री सरजू राय जी ने आपके ऊपर आरोप लगा करके सबके बीच में आप क्यों आपके बोलते पार्टी हैं? से छोड़ दिया था। आप सबके बीच में क्यों बोलते रहते हैं? ने जो है आपके पार्टी से छोड़ दिया था। आपके बीच में मैं बोलूंगा क्या? पार्टी आपके बीच में मैं बोलूं, अच्छा लगेगा आपको? सारी आप सबके बीच में क्यों बोलते हैं? मंत्री के पास सीमित हो गई है। जवाब दीजिए। सारी देखिए, परीक्षाएं 2.87 लाख जो वैकेंसीज हैं उसको पार्टी कालबद्ध एक कार्यक्रम तय करके पूरा करने की घोषणा कर चुकी है। उसके चुप रहो यार। और जो युवा हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, सरकार उनको 2 वर्षों तक 2000 रूपये मदद देगी ताकि उनकी तैयारियों में उनको मदद मिले। और आपने देखा होगा नहीं है झारखंड में केंद्र की सरकार ने 500 नामी गिरामी कंपनियों में। नारेबाजी मत कीजिए, पीछे पीछे हटिए। यहाँ पे मैं सवाल ही नहीं लूंगी, मैं सवाल नहीं लूंगी। अपनी अपनी जगह पे बैठिए, ऐसे नहीं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के विधायक बालू 100 रुपए किलो जो बिक रहा है, इस पर हेमंत सोरेन जी क्या कहना चाह रहे हैं? बालू पर बार बार सवाल सब लगता है कि बालू के व्यापारी ही यहाँ पे आ गए। पूरा झारखंड का बालू बेच दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को चौपट कर दिया। बालू नहीं है तो दिहाड़ी रेत पर तो फिर सन्नाटा। छात्रों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ बालू विधायक दल के नेता बालू पर बिजनेसमैन सवाल पूछेगा, जवाब नहीं दीजिएगा। छात्रों के सवालों को 35 करोड़ रुपया सिर्फ बालू व्यापारियों के सवाल आ रहे हैं। बालू की चोरी बड़ा मुश्किल है, हो रही है। बालू में कोई चोरी नहीं है। अंजना जी, अंजना जी, आपका भी हो चुका है। अंजना जी, बालू टाइट कर दिया है। मैं अंजना जी, कर दिया है। जेएमएम के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ। बंद कर दिया। अरे भाई साहब, मैं तो कहती हूँ आप आ जाइए यहाँ। जितना आपको शौक है ना बोलने का, यहाँ पूरा कर लीजिए। बालू का सब कर रहे हैं सर, रुपए का चोरी हो रही है। प्लीज सर, बीच में डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जनता की भी सुनिए थोड़ा। जेएमएम के प्रवक्ता से सवाल है, तो बोलने दीजिएगा। अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, सारे स्टूडेंट ने सारा प्रूफ दिया कि ये लोग ने क्वेश्चन पहले बेच दिया, तो अभी तक एग्जाम रद्द क्यों नहीं हुआ? जेएमएम का प्रवक्ता से सवाल है। अभी तक रिजल्ट भी नहीं दिया है सरकार ने, इसका मतलब छात्रों के साथ है ये सरकार। और जो लोग ढोंग रचते हैं छात्र होने का, वो कोचिंग के माफिया है, वो कोचिंग के माफिया है, वो असली छात्र नहीं है। असली छात्र पढ़ रहा है लाइब्रेरी में। हम आपके चैनल के वास्ते से कहना चाह रहे हैं कि अच्छे प्रवक्ता को लायक कीजिए। ये तो धमकी दे रहे हैं आम जनता को, सरकार में तो क्या करेंगे ये लोग? तीर सही जगह पे लग गया, तीर सही जगह पे लग गया। कोचिंग माफिया धमकी नहीं, तीर सही जगह पे लगा। हम समस्तीपुर बिहार से आए हैं। जो हमारे यहाँ बालू 6000 में बिकता था, जो अभी 12000 में बिक रहा है, ये क्या सरकार बना है? हमको बताइए। कोचिंग माफियाओं से हम बात नहीं करेंगे, हम छात्रों से बात करेंगे, असली छात्रों से हम बात करेंगे। सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो झारखंड सरकार 1,36,000 करोड़ का बात करती है और जो लीगल में ब्राइब दे रही है 15-20 हजार करोड़ हमेशा फ्री बीज बांट रही है, क्या झारखंड को हिमाचल प्रदेश और केरला बनाना चाहती है झारखंड सरकार? कोचिंग एक्ट लागू होगा। ये सवाल इनसे पूछते हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आपके अध्यक्ष ने भी कर्नाटक में, एक सेकंड, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री डीके और सिद्धारमैया दोनों के सामने में कहा, वादा वही पूरा कीजिए जो आप पूरा कर सके, बिल्कुल है ना। अब वो बच्चा यही पूछ रहा है कि क्या आप लोग हिमाचल और वैसा ही हाल करना चाह रहे हैं झारखंड का भी, जिस तरह से आप लोग पैसे बांट रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं? कहीं पैसे नहीं बांटे जा रहे हैं। और सीजीएल की जो परीक्षाएं हैं, बीजेपी चाहती है कि ये परीक्षाएं कैंसिल हो जाए और हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट दे बच्चों को। और हम आपसे वादा करते हैं कि सीजीएल का रिजल्ट होगा, सीजीएल के रिजल्ट मिलेंगे। अरे करप्शन फ्री एग्जाम लो तो भाई, पहले एग्जाम हो चुके हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा बच्चों को। कोचिंग टाइम पर मिलेगा भाई, टाइम पर मिलेगा। जब ये लोग किसी के माँ बहन को माल बोलते हैं, अगर हमारे घर में ही किसी बेटी बहन को माल बोल के अगर माफी मांग ले, तो क्या वो माफी में हो जाएगा? हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, किसी की भी बहन आपकी माँ होती है, ठीक है? बेटी हो चाहे बहन हो या माँ हो,
सबका सम्मान एक ही है, चाहे आप कुछ भी बोलिए। माफी मांग लिया है इस देश का। ये तो वो कह रहे हैं कि आपके घर में किसी को बोल दे और माफी मांगे, आप छोड़ दीजिएगा। बहुत बार हम बातचीत के भाषण के दौरान कई बातें निकल जाती है। चलिए अब हम लोग शो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न पूछूंगी, दो लाइन में आप लोग अपनी अपनी नीति बताइएगा। दूसरी पार्टी पर ऐसे नहीं लिखना है, क्वेश्चन पेपर नहीं बदलना है, ठीक है? शिक्षा पर क्या करेंगे आप लोग, क्या है आपकी नीति, क्या सोच रहे हैं? आपके साथ शुरू कर रही हूँ, इधर देखिए अंजना जी, शिक्षा पर क्या कर रहे हैं? केजी से लेकर के पीएचडी तक की शिक्षा। सुनना चाहते हैं कि नहीं शिक्षा पर? तो फिर चुप रहिए, सुनिए। पिछले बार में मैंने सुन रहा था कि कोई प्राइवेट स्कूल के बारे में पूछ रहा था। 80 एक्सेलेंस सीएम स्कूल खोलने का काम किया गया। प्राइवेट से बेहतर स्कूल जाइए, जाके देख के आइए। अरे घर से निकलिएगा तब तो देखिएगा, वहाँ टीचर्स अरे आप लोग घर से निकलिएगा तभी तो देखिएगा। नरेंद्र मोदी जी वाली शिक्षा नहीं देंगे। इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाएंगे हम, ओरिजिनल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, घबराइए मत। प्राइमरी से लेकर इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों से लेकर बच्चियों तक सरकार ने साइकिल, किताबें और पोशाक। प्लीज बैठ जाइए जरा। साइकिल, किताबें और पोशाक, तीनों चीज झारखंड की सरकार दे रही है बच्चे और बच्चियों को, क्लास 8 तक के। और जो इन्होंने कहा 60 एक्सीलेंस स्कूल गवर्नमेंट का, आप लोग झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। वो स्कूलें खुली है और वो स्कूलें काम कर रही है। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। जो आपके मेडिकल कॉलेज है, शिक्षकों की नियुक्ति तक नहीं हो सकी। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। ये जिस सीएम एक्सीलेंस स्कूल की बात कर रहे हैं, वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति भी पर्याप्त नहीं हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि पठन पैटर्न कैसे। माइक मुंह के पास रखिए। अब जहाँ तक हमारी सरकार का प्रश्न है, हमने सर ऊपर नहीं रखना, यहाँ पे रखना। जहाँ तक प्रश्न है हमारी सरकार का, हमने ये करके दिखाया है। IITs खोले हैं, IIMs खोले हैं, 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और हमारा लक्ष्य जिस तरह से है कि इंटर्नशिप के माध्यम से युवाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे 500 बड़ी कंपनियों में, साथ साथ उनके सामने जो बड़ा होराइजन होगा ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी सिल्ली से विधायक है और पूरे राज्य में सिल्ली मॉडल अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने फ्री बस सेवा छात्रों को दिया है। बीच में मत और बोलिए, सभी विधानसभाओं में देखिए हम लोगों ने स्टूडेंट एक्सप्रेस चलाया है। सिल्ली मॉडल पूरे राज्य में रहेगा। अच्छा, की सरकार अगला प्रश्न आप लोगों को याद दिला रही हूँ कि आप लोगों को इस काम के लिए चुना जाता है। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य, हॉस्पिटल्स की हालत देखिए। यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों में जाइए, भर्ती होने के बाद जो मोटा बिल लोगों को देना पड़ता है, आमदनी से बाहर है, उस पर क्या जवाब? स्वास्थ्य, हॉस्पिटल्स। जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो रिम्स के अंदर में जमीन पर खाना परोस के खिलाते थे मरीजों को। हमने कोरोना में किसी को भूख से नहीं मरने दिया, किसी की मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई। झारखंड ने ऑक्सीजन देने का काम किया, पूरे देश को ऑक्सीजन दिया। इन्होंने लाशें तैरवाई, इन्होंने गंगा नदी में लाशें तैरवाने का काम किया। गंगा नदी में लाशें तैरवाने का काम किया। अरे गंगा मैया साफ नहीं कर पाए, लाशें तैरवाने का काम किया गंगा में। हम कोरोना काल में माइक उठाइए, हॉस्पिटल बना रहे थे। इसके लिए क्या करेंगे? हम कोरोना काल में हॉस्पिटल बना रहे थे, ये बीजेपी का कार्यालय बना रहे थे। ये तो इनका रोना धोना चलता रहेगा। 5 नए मेडिकल कॉलेज हमने खोले यहाँ ताकि लोगों को उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके। उसके अलावा पीएम योजना के तहत चंद्रवंशी थे स्वास्थ्य मंत्री, इनके उन्होंने 25,000 रुपए करने से कोई आपकी बात पर ताली नहीं बजाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इस तरह से बकवास मत कीजिए, बीच में टोका टोकी लेते हुए रांची में और एम्स के लिए जमीन मुहैया कराया जाएगा। पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एम्स खुलवाने का काम कर रहा था। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों ने वो एम्स का विरोध किया था। इस राज्य में 2-3 एम्स कॉलेज के लिए। चलिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम का अंत करते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब हमारा ये कारवां पहुंचेगा उत्तर प्रदेश और वहां के उपचुनाव पर आप देखेंगे कवरेज। फिर पहुंचेंगे महाराष्ट्र। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।